नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ऑप्शन। आज हम ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे कि ऑप्शन क्या है, इंडेक्स ऑप्शन क्या है, स्टॉक ऑप्शन क्या है, प्रीमियम क्या है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, पुट एंड कॉल। आज हम आपको इन सब के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि एसएमसी एसी जो अपना ऐप है उसमें हम इंडेक्स ऑप्शन या ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको विस्तृत में बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ऑप्शन। ऑप्शन एक्सचेंज के द्वारा, सेबी के द्वारा एक ऐसा मापक बनाया गया जिसके माध्यम से हम किसी भी स्टॉक को जिस प्राइस पे चाहें उस प्राइस को हम सेट करके और उस रेट में हम उसको खरीद बेच सके। ये एक रिटेल ट्रेडर या ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी के रूप में स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ने लाया है। इसमें हम जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं इसमें हम प्रीमियम को बाय करते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम हम बाय करते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम जैसे ऑप्शन में क्या हम खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का प्रीमियम खरीदते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का हम प्रीमियम खरीदते हैं, प्रीमियम बेचते हैं। ऑप्शन में हम प्रीमियम ही खरीदते और बेचते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। तो सबसे बड़ा थिंक है कि प्रीमियम होता क्या है। टाइम वैल्यू प्लस इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम वैल्यू प्लस इंस्ट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू होता है प्रीमियम। टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम यानी कि इसमें एक ड्यूरेशन दिया जाता है। इंडेक्स या ऑप्शंस में एक्सपायरी होता है और जैसे एक्सपायरी 1 महीने का होता है तो उस 1 महीने के समय की वैल्यू होती है। प्लस इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जो आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस का भी। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक की हम बात करें, 300 रुपये चल रहा है। अगर हम 300 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो वो जो 300 रुपये हुआ वो स्ट्राइक प्राइस हो गया। उस स्ट्राइक प्राइस के इंस्ट्रिंसिक वैल्यू को हम खरीदेंगे, यानी उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को हम खरीदेंगे। तो जो उस स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू होता है वो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। और जो उसके साथ एडिशन होता है, यानी जो टाइम का वैल्यू होता है, एक्सपायरी का जो 1 महीने का समय होता है, फिर 15 दिन या इंडेक्स होता है उसमें वीकली होता है, तो इस तरह से उसके टाइम्स का वैल्यू ऐड रहता है, उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। तो दोस्तों आप अपना डाउट क्लियर कर लें। टाइम वैल्यू प्लस इंस्ट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू होता है प्रीमियम। वही हम ऑप्शन में खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंडेक्स ऑप्शन लिखा है एंड स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, यानी जो भी इंडेक्सेस होते हैं जिस सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स का जो ये होता है, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है उसे हम इंडेक्स ऑप्शन बोलते हैं। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंस निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंस वगैरह। तो इस तरह से कई सारे इंडेक्स जो है इसमें ऐड हो रहे हैं निफ्टी के ट्रेडिंग में। स्टॉक ऑप्शन जैसे हम जो शेयर्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, अगर इनका हम कॉल और पुट खरीदते बेचते हैं तो इसको हम स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये अपना आ गया दूसरा थिंग यहाँ पे ऐड द मनी। ऐड द मनी कॉल और पुट। ऐड द मनी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज बैंक निफ्टी या निफ्टी चल रहा है 15,600। अगर रेट आज निफ्टी का 15,600 रुपये है और हम 15,600 का अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, यानी जो रेट चल रहा है अगर उसी रेट का हम कॉल खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऐड द मनी कॉल ऑप्शन या ऐड द मनी पुट ऑप्शन।
मान लीजिए 15,600 चल रहा है, आप 15,600 का कॉल खरीद रहे हैं तो वो ऐड द मनी हो गया कॉल ऑप्शन। अगर पुट खरीद रहे हैं तो ऐड द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी जो रेट चल रहा है उस रेट का ही आप उसी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट खरीदते हैं तो वो ऐड द मनी हो जाता है, कॉल हो या पुट हो। इन द मनी यानी जैसे मान लीजिए चल रहा है निफ्टी का प्राइस 15,600 और आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं 15,550 का कॉल ऑप्शन, यानी जो करंट रेट चल रहा है जब उससे कम का आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो उसे इन द मनी बोलते हैं। यानी अब जब देखिए ऐड द मनी पे जो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू है वो जो है आपका एडिशन होता है, कम होगा लेकिन ऐड रहता है। लेकिन जब आप इन द मनी में आएंगे तो जो स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है यानी आपका इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा इंस्ट्रिक्सिव वैल्यू हो जाती है, टाइम वैल्यू कम होती है। फिर इसके बाद आपका थर्ड देखेंगे आउट द मनी, आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन जो होता है यानी जो रेट का आप खरीद रहे हैं, यानी जैसे 15,600 का चल रहा है निफ्टी का रेट 15,600 चल रहा है, अगर आप 15,650 15,700 का कॉल ऑप्शन आप खरीदते हैं तो वो आउट ऑफ मनी होता है। यानी कि आपका जो करंट रेट चल रहा है उससे ज़्यादा का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होती है वो वहाँ पे नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। आपका केवल वहाँ पे जो वाई होता है वो टाइम वैल्यू होता है। अगर निफ्टी 15,600 के रेट पे रहता है और वहाँ से उसका रेट नहीं बढ़ता है तो जो अगर एक्सपायरी नज़दीक आ जाता है तो आपका जो समय का कीमत है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे दिन निकलेगा वैसे उसका प्रीमियम कम होता जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पर डे आपके अगर मान लीजिए ऑप्शन में कोई चीज़ आज आप खरीद के रखे हैं तो उसका जो रेट है वो कल आपका कुछ ना कुछ वो कम हो जाएगा। आज आपने लिया है कल उसमें मान लीजिए 2 से 3% की गिरावट अगर उस रेट पे भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो भी आएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसमें हम समझ सकते हैं ऐड द मनी कॉल ऑप्शन। इसी तरह से मान लीजिए पुट ऑप्शन को मैं ऐड द मनी, इन द मनी और आउट द मनी में एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 15,600 चल रहा है, आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 15,550 का खरीदेंगे तो वो आएगा आउट द मनी। 15,600 का अगर आप पुट लेते हैं तो वो इन द मनी होगा और ऐड द मनी होगा। लेकिन अगर 15,650 15,700 का पुट ऑप्शन आप लेते हैं तो वहाँ इन द मनी होगा। दोस्तों दो हम आपको कॉल बताएंगे, उसको हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बताएंगे कि किस तरह से हम ये कॉल और पुट ऑप्शन बनता है। तो ये एग्जाम्पल आप देखें कि कॉल कैसे होता है, किस तरह से इसमें हम ट्रेड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ से आपको जाता है कॉल्स, उसमें हम मैसेज में भेजते हैं तो आप उसको समझ पाएँ कि कैसे हमें बाय करना है। एक हम फॉर्मेट आपको दिए पुट ऑप्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है बाय बैंक निफ्टी 34,500 पुट, यानी आपको 34,500 का पुट खरीदना है एट द रेट 85, यानी 85 के रेंज से खरीदना है। मान लीजिए आपका कॉल एग्जीक्यूट हो गया है और वो 80 रुपये चल रहा है या 90 रुपये, 10-5 रुपये ऊपर नीचे है तो भी आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट लिखा हुआ है 120, 150, 200, SL 50। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट मतलब जहाँ पे आपको शेयर को सेल करना हो, प्रॉफिट बुकिंग करना हो, उसको टारगेट बोलते हैं। आप अगर मान लीजिए 3 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, पहला लॉट को आप बुक कर लें 120 रुपये के टारगेट लगा के। और इसके बाद दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना चाहिए। तो जैसे इसका रेट 120 जाता है, आपका एक लॉट बुक हो जाता है तो आपके जो बचे हुए 2 लॉट हैं उसका जो स्टॉप लॉस रखना है वो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है SL 50। लेकिन जब आपका 120 आ गया, पहला टारगेट आ गया, तो जो हमारा खरीद रेट है यानी 85 वो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लॉस से बच जाएंगे।
इसके बाद जैसे ही वो उसका रेट 150 जाता है, आप वहाँ पे सेकेंड लॉट को बुक करिए, टारगेट लगा के रख दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप बचा हुआ एक लॉट को आप जो स्टॉप लॉस देंगे वो 120 रुपये होगा। आप वहाँ पे 120 का स्टॉप लॉस दे दीजिए और उसको 200 के टारगेट के लिए आप वेट करिए। जैसे वो 200 जाएगा आपका टारगेट बुक हो जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो 120 पे निकल जाएगा, उस कंडीशन में भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और हमेशा ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान दें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज करें, उससे आपका कैपिटल सेफ होगा। और आपको अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ा मूवमेंट आता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज आप 200 का टारगेट लगा के रखे हैं और वो 198 रुपये जाएगा, 195 जाएगा, 180 जाएगा, नीचे आ जाएगा, आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके खरीद रेट से वो 100 रुपये भी गया, कोई बेनिफिट आप वहाँ पे नहीं ले पाए। दोस्तों दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी में 15,600 का पुट ऑप्शन है, बाय करना है 20 रुपये से, एसएल 10 रुपये का है। यानी आपको यहाँ पे जो रिस्क लेना है वो 10 रुपये का रिस्क लेना है और टारगेट 30 से 40 रुपये, यानी आपको 20 रुपये का टारगेट दिया गया है और 20 रुपये प्लस में भी आप बेट कर सकते हैं। पुट ऑप्शन क्या होता है? जब मार्केट डाउन जाने के चांसेस होते हैं, जैसे आज आपको लग रहा है कि आपका निफ्टी गिरेगा, निफ्टी डाउन जाएगा, उस कंडीशन में हम पुट खरीदते हैं, पुट बाय करते हैं। और इसमें हम ऑप्शन जो होता है कॉल और पुट को हम बाय करते हैं, पुट भी बाय करते हैं, लेकिन डाउन जब जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। और कॉल जब मार्केट पॉजिटिव संभावना होती है कि प्लस में जाएगा, उस कंडीशन में हम कॉल बाय करते हैं। कॉल का मैं एक फॉर्मेट आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल बाय निफ्टी 15,650 एट द रेट 40, टारगेट 55, 70, 90, SL 30, ये फॉर्मेट होता है। आपको अगर आपने 40 रुपये से ख़रीदा है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, 55, 70 या 90, अगर 3 लॉट है जैसा हमने पहले आपको बताया। अगर आपके पास 2 लॉट है तो आप कोशिश करें पहला टारगेट पे पहले लॉट को बुक करें, दूसरे टारगेट पे दूसरे लॉट को बुक करें। इसी तरह से बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय बैंक निफ्टी 35,000 सी एट 100 रुपये, टारगेट 140। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो भी मैच कर रहा है। आपका 50 पॉइंट का SL है और टारगेट जो है वो यहाँ से 150 पॉइंट, यानी आपका 1/3, यानी 1 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 3 रुपये का आपको टारगेट दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शन में बड़ी सावधानी के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जिसमें आप कम से कम प्राइस में आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 है, 10,000 है, दोस्तों कोशिश करिए और कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टॉप लॉस का उपयोग करें, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड हो, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, रिस्की होता है। तो आप स्टॉप लॉस के ही साथ ट्रेड करें। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं, आपको बताएंगे SMC ACE जो ऐप है उसके माध्यम से हम ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। दोस्तों ये हमने अपना डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लिया, आप भी अपना डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन्यू दिया हुआ है, 3 लाइनिंग्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों, और जाने के बाद आप ट्रेड, यहाँ पे आप मेन्यू पे जाएंगे, 3 लाइनिंग्स पे ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेड पे जाएंगे। बाय सेल का ऑप्शन दिख रहा है, हम बाय सेल, यहाँ पे बाय सेल दिख रहा है, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशन। दोस्तों जब आप बाय करना होगा तो बाय सेल पे जाएंगे। ऑर्डर बुक यानी जैसे आपने ट्रेड लिया है वो बुक हो गया है, ऑर्डर बुक पे चेक करेंगे, वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं। नेट पोजीशन आपका जब स्टॉक बाय हो चुका हो, आपका ऑप्शन बाय हो चुका हो, तो आप नेट पोजीशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हम आ गए ऐप पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल इक्विटी निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेके आज आपको बताते हैं। हम
बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह, क्योंकि जो हमने पिछला वीडियो बनाया है वो हमने निफ्टी के बारे में बनाया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका निफ्टी का फुल जो डेमो है वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का हम कॉल और पुट लेके आपको सिखाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने पुट ऑप्शन पे गए, हम अभी पुट ऑप्शन ले रहे हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। बैंक निफ्टी पे करना है, बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखें ये हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमने यहाँ पे कॉल है, अगर कॉल लेना है तो आप कॉल करिए। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस यानी जितने रेट का आपको ख़रीदना है वो आप इंटर कर दीजिए। दोस्तों हम एक पुट ऑप्शन लेके आपको समझाते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हम 32,000 का पुट ऑप्शन लेना चाहते हैं। ये हमने इस पर क्लिक कर दिया, एक्सपायरी अपना लिखा हुआ था। दोस्तों अब आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए आपने वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिख दिया और उसके बाद आपने पुट सेलेक्ट कर दिया। एक्सपायरी कौन सी लेना है वहाँ पे एक्सपायरी भी हम, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सपायरी है जो भी आप, जैसे 22 तारीख का हम लेना चाह रहे हैं, 22 जुलाई का। अगर आप 29 जुलाई का लेना चाह रहे हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल पुट, यहाँ स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहते हैं, हम लेना चाह रहे हैं 32,000 का कॉल ऑप्शन। आप देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया 32,000 का कॉल ऑप्शन। अभी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है 4 रुपये 70 पैसे, 4 रुपये 70 पैसे इसका रेट चल रहा है। हमें बाय करना है, हम बाय पे जाएंगे। जो निफ्टी प्रेजेंट में जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है वो 25, यानी एक लॉट में 25 शेयर होते हैं। अगर आपको यहाँ पे 10 लॉट करना है तो 250 कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई लॉट्स, जितने लॉट्स नंबर आप लॉट्स कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 25 कर दीजिए। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं 5 रुपये से या 6 रुपये से, आप 6 रुपये प्राइस डाल दीजिए। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे है, अगर आप कैरी में लेना चाहते हैं यानी इसको रखना चाहते हैं 2 दिन 3 दिन तो कैरी में ले सकते हैं। अगर इंट्राडे आप चाहते हैं कि आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो आप इंट्राडे में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन लिमिट एसएल। अगर आप एसएल से करना चाहते हैं, एसएल से एक ये बेनिफिट रहता है एसएल से ट्रेड करने का कि आपका जो है, जो आप उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिस रेट से आप बाय करना चाहेंगे उसी रेट से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। कई बार हम होता है मार्केट, इसमें आप देखेंगे मार्केट है, अगर आप जैसे 4 रुपये 75 पैसा चल रहा है, अगर यहीं से आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिमिट सेट करने में समय अपना बर्बाद ना करें, आप तुरंत मार्केट सेट करें, क्वांटिटी डालें और सबमिट कर दीजिए, आपका जो रेट चल रहा है वहाँ से बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फिक्स रेट से बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल एसएल के माध्यम से करें। जैसे यहाँ पे 6 रुपये है तो आपका जो ट्रिगर प्राइस होगा वो 5 रुपये 90 पैसे होगा। आपका ये 6 रुपये हो गया, ट्रिगर प्राइस 5 रुपये 90 पैसे, यानी जब हम बाय कर रहे होते हैं तो ट्रिगर प्राइस 5 से 10 पैसे 20 पैसे कम होता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो ट्रिगर प्राइस 20 पैसे 30 पैसे ज़्यादा रखना होता है। जो हमारा ये प्राइस रहेगा, एसएल प्राइस रहेगा, उससे हम 10-20 पैसे ज़्यादा रखते हैं सेल करते समय और बाय करते समय कम। दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अगर मॉडिफाई कुछ करना है तो मॉडिफाई कर दीजिए। क्वांटिटी 25 हो गया, एसएल 6 रुपये से बाय करें, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे, ट्रिगर प्राइस 6 रुपये 50 पैसे, वैलिडिटी डे, डिस्क्लोज क्वांटिटी, ऑर्डर वैल्यू, हमने जो भी किया है वो सब एग्जैक्ट राइट है। तो हम दोस्तों यहाँ पे अगर हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक का ऑप्शन आएगा, आप ऑर्डर बुक पे क्लिक कर सकते हैं। आप ऑर्डर बुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अपना एक्चुअली ऑर्डर पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, हमने बाय कर लिया है। दोस्तों आप जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उसको आप कहाँ पे चेक करेंगे, तो ये नेट पोजीशन पे आप जाएंगे। ये नेट पोजीशन पे जाके आप देखिए ये अपना शेयर जो है बाय हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि हमें उसको टारगेट कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम नेट पोजीशन पे जाएंगे, नेट पोजीशन पे जाके हम स्क्वायर आप पे क्लिक करेंगे, स्क्वायर ऑफ। दोस्तों आप यहाँ पे चेक करिए प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे लिखा हुआ है। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट पे जाएंगे, कन्वर्ट पे जाने के बाद आप यस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यस पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो ऑर्डर है वो कैरी फॉरवर्ड में हो चुका है, यानी आप अगर इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से अपने ऑर्डर को कैरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब अपने को इसको स्क्वायर अप करना है यानी सेल करना है। तो सेल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जैसे इसको सेल करना है, मान लीजिए हमें 8 रुपये से सेल करना है, तो हमने आपको बताया था कि ट्रिगर प्राइस जब हम सेल करेंगे तो 10-20 पैसे ज़्यादा रखेंगे। तो हम यहाँ पे 8 रुपये 10 पैसे ट्रिगर प्राइस रख रहे हैं। एसएल में प्राइस 8 रुपये है, क्वांटिटी 25 हमने बाई किया है, 25 रख रही हैं हम दोस्तों। टारगेट लगा रहे हैं, 4 रुपये चल रहा है, 8 रुपये का हम टारगेट लगा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये ऑर्डर जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ये ऑर्डर अपना ऊपर जाएगा, 8 रुपये जाएगा, अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा ये बुक हो जाएगा। अब